वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। हाँ, we will discuss it later on. मैम से स्टार्ट करेंगे। सांस भरते हुए दोनों पैरों को आगे की तरफ खींचेंगे, सांस भरते हुए अंदर की तरफ। एक बार फिंगर टिप्स को पकड़कर फिर अंदर की तरफ खींच के देखें, कुछ फर्क महसूस हो रहा है? जब हम बिना पकड़े कर रहे थे और अब पकड़ के अंदर की तरफ खींच के कर रहे हैं, तो पिंडलियों में कुछ फर्क फील हो रहा है? बहुत। चलिए फिर से एक बार बाहर की तरफ, एक बार अंदर की तरफ। अब नीज के लिए करेंगे 5 टाइम्स। राइट लेग को फोल्ड करेंगे और खोलेंगे। 1 2 3 4 5 5 टाइम्स लेफ्ट लेग। 1 2 3 4 5। अब 10 टाइम्स दोनों लेग इकट्ठे हैंड्स फ्री करके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राइट साइड ले जाएंगे राइट लेग को 5 टाइम्स। 1 2 हिप जॉइंट के लिए ये 3 4 5 5 टाइम्स लेफ्ट लेग। 1 2 3 4 5। अपने पैर के नीचे दोनों हाथों का क्लैप बना के हाथों पैर के नीचे रखेंगे और इसको कर देंगे स्ट्रेट एकदम। अगर ये स्ट्रेट ना हो पाए तो नी के ऊपर हाथ रख के थोड़ा इसको प्रेस करेंगे तो घुटने से सीधा हो जाएगा ये। जब घुटने से बिल्कुल सीधा हो जाए तब हम एंकल से पकड़ेंगे और ले जाएंगे इसको ऊपर। स्पाइन हमें सीधी रखनी है, लेग ऊपर ले जानी है। धीरे 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 इतना ले जाए कि आपकी छाती और घुटना मिल जाए आपस में। नाक लगाने का प्रयास करें। वापस आएंगे, इसी को दूसरी लेग से करते हैं। उसी तरह पहले स्ट्रेट करेंगे, फिर एंकल से पकड़ते हुए ले जाएंगे ऊपर। देखिए हिप से लेके पूरी टांग एकदम जबरदस्त खिंचाव है आपके बैक साइड में। वापस आएंगे, अपने लेग्स को फोल्ड करें। लेफ्ट एड़ी को राइट जंघा मूल में रखेंगे। सांस भरेंगे, ऊपर खींचेंगे थोड़ा शरीर को और सांस छोड़ते हुए हम धीरे धीरे नीचे झुकेंगे। धीरे धीरे इतना झुके आपकी छाती घुटने पे आ जाए और माथा जमीन से लग जाए। एड़ी के प्रेशर को फील करें। सांस भरते हुए वापस। अब इसी को दूसरे पैर से करेंगे। राइट पैर की एड़ी को लेफ्ट जंघा मूल में फिक्स करेंगे। वैसे सांस भरा, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे झुकेंगे। वापस। अब दोनों पैरों को फोल्ड करके हम घुटनों को बाहर की तरफ फेंकेंगे 20 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये इंपॉर्टेंट है कि दोनों घुटने पहले यहाँ मिले रहे और जब नीचे जाए तो आसान से लगे, तभी पूरा इफेक्ट आएगा हमें। खाली हम ऐसे ऐसे करेंगे तो फायदा नहीं है। यहाँ मिला के रखना है, नीचे आसान से लगाना है। 5 बार करके देखें इसे दोबारा से। धीरे करें लेकिन पूरा स्ट्रेच दें उसको। चलिए अब करेंगे बटरफ्लाई। इसको भी हम 50 टाइम्स करते हैं। अपनी अपनी काउंटिंग करिएगा और हर स्थिति में घुटना ऊपर अधिक से अधिक और नीचे। ये हमारे हिप्स के और ये साइड के फैट को कम करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। थाइस का फैट भी जाएगा इससे।
चलिए दोनों घुटनों पे हाथ रखेंगे और इन्हें नीचे की तरफ प्रेस करेंगे। अब सुखासन या पद्मासन में बैठेंगे, थोड़ा सा शोल्डर्स के लिए करेंगे, शोल्डर और आर्म्स के लिए। पहले हाथ रखेंगे शोल्डर पर, आगे में लेंगे कोहनी, सांस भरते हुए ऊपर ले गए, छोड़ते हुए पीछे से वापस 5 टाइम्स। 2 3 4 5 अपोजिट डायरेक्शन में। 1 2 3 4 5। अब दोनों घुटनों को दोनों हाथों को अपने घुटनों पे रखेंगे। अब शोल्डर घुमाएंगे, हाथ घुटने पे रखिए, इसका डबल पर्पस है, शोल्डर की भी एक्सरसाइज होगी और जब आप घुटने पे हाथ रखते हैं ये ऐसे जाएगा, तो हमारे घुटने की ग्रीसिंग के लिए बहुत अच्छा है ये। 1 2 3 4 5 अपोजिट। 1 2 3 4 5। एक बार मैंने किसी डॉक्टर का इंटरव्यू पढ़ा था, वो कहते हैं जिनके घुटनों में ग्रीसिंग कम हो जाती है उनको दिन में बैठे बैठे ऐसे रब करना चाहिए। किसी भी टाइम बैठे बैठे आप कितनी बार भी कर सकते हैं इसको। चलिए दोनों हाथों को मिलाते हैं, सांस भरते हुए पीछे ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए वापस। 2 3 पीछे पूरा खींचिए। 4 5। आप लेफ्ट हैंड पीछे ले जाएंगे, अपनी कोहनी को पकड़ेंगे और पीछे पुश करेंगे, इसको पीछे पुश करिए। अब कलाई को पकड़ेंगे और एक कलाई ऊपर एक नीचे, इसी तरह अपोजिट हैंड से करते हैं। राइट हैंड की कोहनी से पीछे पुश करेंगे, ये हमें गोमुख आसन लगाने में हेल्प करेगा। फिर कलाई पकड़ते हुए खींचेंगे नीचे, वापस आएंगे, राइट हैंड को स्ट्रेट रखेंगे, लेफ्ट हैंड से इसको पुश करेंगे, अपोजिट। वापस 3 बार हाथ फेंकेंगे। अभी हम पहले हाथ के करते हैं, फिंगर्स को ऊपर की तरफ लेंगे, एक को अंदर की तरफ खींचेंगे, नीचे की तरफ रखते हुए अंदर की तरफ प्रेस करेंगे, अपोजिट हैंड पे। दोनों हाथों की मुठ्ठियां बनाएंगे, कलाई से कोहनी से सीधा रखते हुए इसको घुमाएंगे। तो हमने हैंड्स के लिए, रिस्ट के लिए, एल्बो के लिए और शोल्डर्स के लिए, सबके लिए सूक्ष्म व्यायाम किए अभी। अब करते हैं थोड़ा सा गर्दन के लिए। राइट कान राइट शोल्डर पर रखेंगे, प्रेस करें इसे ऊपर से दूसरे हाथ से, अपोजिट साइड दूसरा हाथ हम आसन पर टिकाएंगे। वापस आएंगे, अब चिन ले जाएंगे शोल्डर पर, इसमें भी हाथ का प्रेशर देते हुए अधिक से अधिक चिन को शोल्डर पर ले जाने का प्रयास करना है। वापस आएंगे अपोजिट साइड, वापस अब घुमाएंगे 3 टाइम्स क्लॉकवाइज, 3 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। जब 3 टाइम्स हो जाए तो एंटी क्लॉकवाइज। सांस के साथ करें, जब हम स्टार्ट करते हैं तो सांस भरते हुए पीछे ले जाते हैं और जब वापस आते हैं तो सांस छोड़ते हुए करते हैं। अब करेंगे थोड़ा अपनी कमर के लिए, दोनों पैरों को खोलेंगे, राइट हैंड ऊपर लेंगे। अब धीरे धीरे हम लेफ्ट साइड झुकेंगे, जैसे हम खड़े होकर त्रिकोण आसन में करते हैं तो हम बैठ के एक तरह से त्रिकोण आसन कर रहे हैं। हाथ इंपॉर्टेंट है, कान के पीछे से आए और अर्थ के पैरेलल रहे। जब आपको पूरा स्ट्रेच फील हो रहा है तब क्या करना है, कोहनी से हाथ को मोड़ना है, उससे ऊपर का स्ट्रेट रहे, कोहनी से धीरे धीरे हाथ को मोड़ते हुए अपनी फिंगर को आसन पर टच करना है। बॉडी आगे नहीं आनी चाहिए, हाथ कान के पीछे ही रहना चाहिए,
तभी स्ट्रेच फील होगा। सांस भरते हुए उठेंगे और सांस छोड़ते हुए हाथ को नीचे ले आएंगे। अब किसी को अपोजिट साइड में करते हैं। लेफ्ट हैंड ऊपर लिया, कान के पीछे से लेते हुए धीरे धीरे झुके। अब ये हाथ हमारा जो है अर्थ के पैरेलल है। अब हम इसे धीरे धीरे कोहनी से मोड़ते हुए हाथ को आसन पर रखेंगे। थोड़ा टच भी हो जाता है तो भी देखिए कितना खिंचाव बढ़ के साइड में। वापस यहीं से अपना लेफ्ट हैंड पीछे लेते हैं, राइट हैंड लेफ्ट ऊपर, राइट हैंड कमर के पीछे, थोड़ा घूम जाते हैं राइट साइड और सांस भरेंगे, ऊपर खींचेंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हम राइट साइड झुकेंगे। इतना झुके कि आपका हाथ की हथेली फिंगर्स जो है पैर के पंजे से आगे निकल जाए। अपने माथे को घुटने से लगाने का प्रयास करिए, लेकिन ध्यान रहे घुटना नहीं उठना चाहिए बिल्कुल भी। सांस भरते हुए उठेंगे, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। इसी को अपोजिट हैंड से करते हैं। राइट हैंड ऊपर, लेफ्ट हैंड कमर के पीछे, थोड़ा सा लेफ्ट साइड घूमे और सांस छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे। सही स्थिति क्या है? हाथ की हथेली हमारे पैर के पंजे से आगे निकल जाए, माथा घुटने से टच करे, लेकिन घुटना आसन पर टिका रहे। सांस भरते हुए उठेंगे, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे, वापिस आ जाएंगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट, मूलबंध का प्रयास करेंगे। 20 के काउंटिंग में पहले हम उसे सिकोड़ेंगे और छोड़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब 20 की काउंटिंग तक होल्ड करके रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब 3 बार ओम ध्वनि करते हुए गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। गहरा लंबा सांस भरें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों पैर खोलेंगे, थोड़ा पंजों को दाएं बाएं। अब उखड़ू बैठने का प्रयास। उखड़ू बैठना बहुत ही अच्छा है। आजकल के लाइफस्टाइल में उखड़ू बैठना बिल्कुल खत्म हो गया है, बट ये बहुत ही हेल्पफुल है हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए, हमारे नीज के लिए। और कोशिश करें पैरों में गैप थोड़ा जितना कम से कम हो। घुटनों का प्रेशर अपने पेट पर लेना है। खड़े हो जाएंगे। अब हम 10 मिनट्स के लिए कार्डियो करेंगे और जो ना कर पाए वो 10 मिनट्स के लिए सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ये ना सोचे कि अगर आप कार्डियो नहीं कर रहे हैं तो बेनिफिट नहीं है। सबसे पहले ताड़ासन कर लेते हैं। खींचेंगे ऊपर शरीर को, पैर के पंजे उठाएं, सॉरी एड़ी उठानी है। अपनी पिंडलियों में
अपने स्पाइन में इस खिंचाव को महसूस करिए। देखिए पेट बिल्कुल अंदर गया हुआ है इस समय आपका। धीरे से वापस आएंगे। अब करते हैं तिर्यक ताड़ासन। पहले एक बार खींचा ऊपर और फिर घूम गए हम राइट साइड। दो पैर के पंजे को मिला के रखे, दोनों पैर के पंजों को मिलाकर रखे। राइट साइड घूम गए, पूरा ट्विस्ट करिए। सांस छोड़ते हुए वापस। फिर से एक बार खींचा ऊपर की तरफ। अब की बार घूमेंगे लेफ्ट साइड। सांस छोड़ते हुए वापस और हाथों को नीचे ले आएंगे। अब हम करेंगे कमर चक्रासन। 10 मिनट्स का कार्डियो करेंगे, 20 टाइम्स करेंगे। स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक सेकेंड रुके। इंपॉर्टेंट है कि आपके हाथ एकदम स्ट्रेट रहे, हाथों की उंगलियां तली हुई हो। चलिए फिर से 10 काउंटिंग। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आएंगे, अब घुमाएंगे। हाथों की मुठ्ठियां बनाए, अंगूठा अंदर, एकदम कोहनी से स्ट्रेट। 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। Opposite. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 टाइम्स हम आगे क्लैप करेंगे और पीछे क्लैप करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप अपना टो टच करेंगे अपोजिट हैंड से। 20 टाइम्स करेंगे इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 टाइम्स साइड में। 1 2 3 4 5 6 7 8। काउंटिंग करते हुए अपनी अपनी। 18 19 20। दो बार गहरा लंबा सांस ले लीजिए। अपने हाथों को सिर के पीछे रखेंगे और अपने नी को टच करेंगे एल्बो से। 1 2 3 4। काउंटिंग अपनी अपनी। कोशिश करें कोहनी नीचे नहीं लानी है, घुटना ऊपर ले जाना है। 19 20। अब नी टच करेंगे अपोजिट एल्बो से। अभी हम सेम नी को सेम एल्बो से टच कर रहे हैं। स्टार्ट करें, एक हाथ कमर पे रख सकते हैं। 1 2 3 4 5। अपने अपने काउंटिंग। अपोजिट हैंड राउंड नी से। ट्वेंटी की काउंटिंग की अभी हमने। अब क्या करेंगे, पैर को पीछे और हाथ ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8। काउंटिंग करिए। 20। अब पैर वैसे ही जाएगा, हाथ साइड में।
20। अब सांस को ऊपर से खींचते बनाएंगे और अपने नी को अपनी चेस्ट से टच करेंगे। ट्वेंटी। अब 20 टाइम्स, पहले 10 टाइम्स नीचे बैंड करते हैं नी से, दोनों पैरों के पंजे को सामने रखते हुए। अब पैर के पंजे को बाहर कर लीजिए। अब पैर के पंजे को अंदर करेंगे। अब त्रिकोण आसन करते हैं 20 टाइम्स। स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4, अपनी अपनी काउंटिंग करिए। नाइनटीन, 20। अब वेस्ट रोटेशन 10 क्लॉकवाइज 10 एंटी क्लॉकवाइज। अपोजिट डायरेक्शन में। वापस। अभी हमने 8 मिनट्स के लिए कार्डियो किया है, अब 2 मिनट बचे हमारे पास, इसमें हम सूर्य नमस्कार कर लेते हैं एक बार। सूर्य नमस्कार के लिए आप आश्री को स्टार्ट करिए, मैं बोलती हूँ आश्री देखो, आप देखिएगा, मैं नहीं करूंगी। चलिए आसन के अगले भाग में आ जाएंगे। सांस सबकी नॉर्मल है, अगर सांस चढ़ रही है तो 5 बार ध्यान हम सांस ले लेते हैं पहले, हो सकता है किसी की सांस थोड़ा तेज चल रही हो। अब आपकी सांस एकदम नॉर्मल है और हम सूर्य नमस्कार करने जा रहे हैं। आसन के अगले भाग में खड़े हैं, हमारे पैर के पंजे खुले हुए हैं और एड़ी मिली हुई है आपस में, हाथ नमस्कार की मुद्रा में, ध्यान हमारा आगे चक्र पर। सूर्य देवता का आह्वान करते हैं। ओम सूर्याय नमः। दोनों हाथों को जोड़ते हुए ऊपर ले जाएंगे, खींचेंगे दोनों हाथों को ऊपर, कान से सटे हुए दोनों हाथ, हाथों की उंगलियां एकदम तनी हुई, आपस में मिली हुई। हम सांस भरेंगे और जाएंगे पीछे। टेन सेकंड का होल्ड करेंगे। वापस फिर से एक बार सांस भरे, खींचे ऊपर शरीर को और सांस छोड़ते हुए हम धीरे धीरे आगे झुकेंगे। जिनकी कमर में दर्द है वो थोड़ा हाफ पे रुकेंगे और जिनकी कमर दर्द नहीं है वो पूरा नीचे झुक सकते हैं। इतना झुके धीरे धीरे कि अपने पैर के टखनों को पकड़ें। अपने घुटने और माथे को टच करने का प्रयास करें। अब सांस भरते हुए अपना राइट पैर पीछे ले जाएंगे, राइट पैर को लंबाई में पूरा पीछे ले जाए। अब करने जा रहे हैं वीरासन। वीरासन के लिए अपना राइट घुटना आसन से लगाया और जाएंगे पीछे कमर से।
अधिक से अधिक पीछे, धीरे से वापस। दूसरा पैर भी पीछे लीजिए, पर्वताकार स्थिति। पहले अपनी एड़ियां आसन से लगाएंगे। जब एड़ियां आसन से लग जाए, फिर अपने सिर को दोनों हाथों के बीच में से अंदर लेंगे। प्रयास करेंगे कि हमारा सिर आसन के अधिक से अधिक करीब हो। इस समय अपने पिंडली में होने वाले खिंचाव को देखिए। ये पिंडलियों में होने वाले दर्द को दूर करेगा आपका। फिर एक सरल रेखा में आएंगे। अष्टांग प्रणाम, घुटने लगाएं, छाती माथा आसन से लगाएं। कमर और पेट वाला हिस्सा थोड़ा सा हमारा ऊपर उठा हुआ है। सांस भरेंगे, शरीर को आगे सरकाएंगे। पूर्ण भुजंगासन। पूर्ण भुजंगासन के लिए अपने हथेलियों को कमर के अधिक से अधिक पास में रखें और कमर और गर्दन से पूरा पीछे घूम जाए। आप आंखें खोलें तो आपको ऊपर नहीं पीछे दिखाई देना चाहिए। और इसे इम्पोर्टेंट है कि पेरू तक का भाग आपका आसन से लगा रहे। अब फिर से पर्वताकार आसन में आएंगे। सांस भरते हुए राइट पैर आगे। राइट पैर दोनों हथेलियों के बीच में आना इम्पोर्टेंट है, तभी आपका घुटने का प्रेशर आएगा चेस्ट पर। वीरासन के लिए लेफ्ट घुटना आसन से लगाएंगे। जाएंगे पीछे। वापस। दूसरा पैर भी आगे। फिर से एक बार पश्चिमोत्तानासन करने का प्रयास करिए कि अपने घुटने से अपने माथे को टच कर सके। जितना कर सके प्रयास जरूर करें। और सांस भरते हुए धीरे धीरे हम ऊपर उठेंगे। फिर से एक बार सांस भरेंगे, खींचेंगे ऊपर और जाएंगे पीछे। पैरों में थोड़ा गैप बना सकते हैं ताकि आप ज्यादा पीछे जा सके। धीरे से वापस नमस्कार की मुद्रा लेंगे। दोनों हाथों को ऊपर से लेते हुए साइड से वापस लेंगे। ले जाए अपने आसन पर। आसन पर लेटकर विश्राम करेंगे। शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें। और अपने शरीर ध्यान लगाएं अपने शरीर पर। जब आप कार्डियो कर रहे थे तो आप फास्ट एक्सरसाइज कर रहे थे स्टैमिना बिल्डअप करने के लिए। उसके बाद सूर्य नमस्कार हमने स्लो किया। मसल्स के जब हम कोई चीज स्लो करते हैं, रुक कर करते हैं स्ट्रेचिंग, तो हमारी मसल्स के लिए बहुत हेल्पफुल है, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। गहरा लंबा सांस लेते रहे। अब मेरे ख्याल से नॉर्मल हो गई होगी सांस सबकी। अब हम दोनों हाथों को सांस भरते हुए ऊपर खींचेंगे। भरे सांस खींचे ऊपर दोनों हाथों को और पैरों को नीचे की तरफ। देखिए इसमें आपके तीनों बंद अपने आप ही लग जाते हैं। एक मूल बंद लगाना पड़ता है, उद्यान बंद और जलंधर बंद तो अपने आप ही लग जाते हैं। वापस आएंगे सांस छोड़ते हुए। फिर से एक बार सांस भरे, खींचे ऊपर। वापस। अब हम करेंगे नौकासन और पश्चिमोत्तानासन। स्टार्ट करते हैं। 5 टाइम्स करने के बाद हम हलासन या सर्वांगासन में रुकेंगे।
रुक जाएंगे पीछे, अपनी क्षमता अनुसार हलासन या सर्वांगासन। जो हलासन कर रहे हैं, जब पैर पीछे टच हो जाए तो अपने हैंड्स को फ्री कर सकते हैं। वापस आने के लिए धीरे धीरे पहले अपने पैरों को ऊपर लें, फिर हिप्स को आसन पर रखते हुए लेग्स को धीरे से आसन पर रखेंगे, कुछ सेकंड का विश्राम करेंगे। अब हम करेंगे इसका उपासन। इसका उपासन करने के लिए हम चक्रासन कर सकते हैं या फिर सेतुबंध आसन। लेकिन अगर हम सेतुबंध आसन करते हैं तो उसके साथ हमें मत्स्यासन भी करना पड़ता है, क्योंकि सेतुबंध आसन में हमारी गर्दन अपोजिट नहीं जाती है। तो हम सेतुबंध आसन और मत्स्यासन कर लेते हैं आज। जो करना चाहे चक्रासन कर सकते हैं। सेतुबंध आसन के लिए अपने नीज को फोल्ड करें, अपनी एड़ी को पकड़ेंगे और बीच वाले हिस्से को उठाएंगे ऊपर, कमर वाले हिस्से को होल्ड करेंगे। देखिए इसमें हमारी कमर और पेट तो अपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्ट हो गई, लेकिन गर्दन नहीं हो पाती है, तो उसके लिए हम मत्स्य आसन करते हैं। धीरे से वापस आएंगे, एक बार फिर करते हैं इसको। ले जाए ऊपर, होल्ड करें, आप अपनी एड़ी को उठा सकते हैं, उससे और थोड़ा ऊपर चले जाएंगे, लेकिन होल्ड करते समय ध्यान रहे कि बीच में नीचे नहीं आना चाहिए, उसी स्थिति में होल्ड करना है। धीरे से वापस। अब करेंगे मत्स्य आसन। उसके लिए अपनी गर्दन को पहले पीछे लगाएं, सिर को, अपने हाथों को कमर के पहले नीज से फोल्ड करें, उठाएं शरीर को, अपना हैंड स्टैंड बनाना है। अब पैरों को सामने खोल देंगे। धीरे से वापस। अब करेंगे पादोत्तान आसन। दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे, अपने दोनों हाथ और दोनों लेग्स को आसन से थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे, लगभग आधा फुट बस। अब सांस भरते हुए राइट लेग और लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाएंगे और इसको होल्ड करेंगे, सांस को नॉर्मल कर देंगे। 30 सेकेंड होल्ड करेंगे इसको हम यहीं पर। पैर के पंजे को खींच के रखें, क्योंकि घुटना और कोहनी स्ट्रेट होना जरूरी है, तभी हमें उसका पूरा इफेक्ट मिलता है। धीरे से वापस लाएंगे सांस छोड़ते हुए। अब अपोजिट हैंड को ऊपर लाएंगे और लेग को वापस ले जाएंगे नीचे। अभी हमारे आधा फुट ऊपर उठे हुए आसन से, हाथ भी और पैर भी। अब दोनों को इकट्ठे ऊपर लाएंगे, चारों, दोनों हाथ दोनों पैर। ध्यान दीजिए कोहनियां और घुटने सीधे हैं। आंखें बंद करें और ध्यान लगाइए कहाँ पे इफेक्ट आ रहा है। धीरे धीरे वापस, बहुत धीरे धीरे वापस आएंगे।
विश्राम करेंगे, सांस तो हमारी नॉर्मल है, 1-2 सेकंड का विश्राम कर लेते हैं। उसके बाद करेंगे हस्त पादासन। चलिए हस्त पादासन करते हैं। पीछे से लेग मतलब आगे से लेग्स उठाएंगे और पीछे से दाढ़ बांध। जब इस स्थिति में आ जाए तब हम 1 मिनट का होल्ड करेंगे। मैं स्टार्ट करती हूँ काउंटिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60। धीरे से वापस विश्राम। ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। जिसने पूरा कंप्लीट किया है, मतलब कॉन्टिन्यूअस बीच में ब्रेक नहीं लिया, फील किया होगा आपकी स्टमक के जो मसल्स थी उन पे बहुत जबरदस्त प्रेशर था। राइट हैंड करवट लेकर आ जाएंगे पेट के बल। रुको, एक बार मकर आसन और कर लेते हैं। एक मकर आसन की तीसरी विधि कर लेते हैं एक बार। घुटने से फोल्ड करें, साइड पर रखें पैर को और ले जाएंगे अपोजिट साइड। नीचे वाला पैर जो लेफ्ट सीधा है उसको फोल्ड करके आप पैर के पंजे को पकड़ सकते हैं, लेकिन राइट वाला घुटना आसन से लगा रहना चाहिए। राइट घुटना आसन से उठना नहीं चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। गर्दन अपोजिट साइड है। वापस आएंगे, पैर बदलेंगे। लेफ्ट घुटने को फोल्ड किया, लेफ्ट पैर थाई पे रखा और इस घुटने को रखा हमने राइट साइड आसन पर। गर्दन अपोजिट साइड। अब राइट पैर जो नीचे है उसके पैर को पंजे को पकड़कर लगा दिया आसन से। होल्ड। वापस आ जाएंगे और आ जाएंगे पलट कर पेट के बल। सबसे पहले करेंगे हम मरकट आसन। 5 टाइम्स राइट लेग, 5 टाइम्स लेफ्ट, 10 टाइम्स कर लेंगे राइट लेफ्ट से और 10 टाइम्स दोनों पैर से। अब हम करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन मैं स्लो करूंगी होल्ड करके, जो फास्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो अपने दोनों हाथों को अपनी चेस्ट के दाएं बाएं रखेंगे। कोशिश करनी है कि हमारे पैर के पंजे से लेकर हिप्स तक का भाग आपस में मिला रहे। अब हम सांस भरते हुए धड़ भाग को आगे उठाएंगे, ऊपर उठाएंगे। धीरे 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 इतना पीछे ले जाएंगे कि हमारी कमर के हमारी लोअर बैक में और हमारी गर्दन में पूरा खिंचाव है। बहुत जबरदस्त प्रेशर है इस समय लोअर बैक में। हिप्स में भी देखिए इफेक्ट है। पूरा डाइजेशन सिस्टम आपका खिंचा हुआ है। लेकिन ध्यान दीजिए पेड़ों तक का भाग आपका आसन से लगा रहना चाहिए, तभी आपकी पूर्ण स्थिति होगी।
धीरे से वापस आएंगे। अभी इसको हम एक बार दोबारा से करते हैं। अब दोनों हाथ एक के ऊपर एक रखेंगे और चेस्ट के नीचे ही रखेंगे दोनों हाथों को। अब हम उठेंगे आगे से, हथेलियां आपकी कमर के अधिक से अधिक करीब होनी चाहिए। कोशिश करें कि हथेली और शोल्डर एक सरल रेखा, सीधी रेखा में आए। आसनों में होल्ड करने का ही बेनिफिट है। जितना अधिक देर तक हम होल्ड कर पाते हैं, हमारी मसल्स उससे ही स्ट्रांग होती है। कमर को थोड़ा और पीछे ले जाने की कोशिश करिए, बिना पैरों को उठाए, धीरे से वापस विश्राम करेंगे। शिथिल आसन बाईं ओर। वापस आ जाएंगे क्योंकि सांस हमारी नॉर्मल ही है। अब करते हैं धनुरासन, दोनों पैरों से इकट्ठे करते हैं। दोनों पैरों के टखनों को पकड़ेंगे और पीछे से घुटने उठाएंगे और आगे से धड़ भाग। पूरा प्रेशर हमारे पेट पर, हमारे नेवल पर। होल्ड करिए। घुटनों का गैप थोड़ा कम करेंगे, घुटनों और टखनों का। अब हम दाएं बाएं रोलिंग करेंगे। सर्पासन का बेनिफिट ले रहे हैं धनुरासन में। धनुरासन और सर्पासन हम एक ही साथ कर रहे हैं। थोड़ा आगे पीछे भी। वापिस आ जाएंगे, शिथिलासन दाईं ओर करेंगे इस बार। वापस आएंगे, करते हैं शलभासन। शलभासन के लिए अपने दोनों हाथों और दोनों पैरों का खोलेंगे, एक्स बनाएंगे एक तरह से। साइड्स में खोल दिए हाथ और पैर भी। अब सांस भरते हुए हम राइट हैंड और लेफ्ट लेग ऊपर उठाएंगे। धीरे से वापस। हर आसन में बताया जाता है कि अपने घुटने और कोहनियों को सीधा रखें। अब अपोजिट लेफ्ट हैंड और राइट लेग उठाएंगे। धीरे से वापस। फिर से करते हैं एक बार, राइट हैंड लेफ्ट लेग उठाएं। वापस आकर अपोजिट हैंड्स और लेग। वापस। इस स्थिति में दोनों से करना थोड़ा मुश्किल होगा शायद, कोशिश करते हैं अगर हम कर पाते हैं तो। वापस। जाएंगे, उठकर बैठेंगे वज्रासन में। अब करने जा रहे हैं मंडूकासन। मंडूकासन की हमने 6 विधियां सीखी है, उनमें से कोई भी 4 विधि हम 2 मिनट के लिए करेंगे। शुरू कर दीजिए। इसमें आप आश्री को देखिए, मैं मंडूकासन नहीं कर रही हूँ।
मुट्ठियों का पूरा प्रेशर हमारी नाभि पर। गर्दन को ना बहुत ज्यादा नीचे झुकाएं और ना उठाकर रखें। कोशिश करें कि आपकी गर्दन जो है अर्थ लेवल पर रहे, पैरेलल अर्थ के। 30 सेकंड्स के लिए अपनी स्थितियां बदलते रहेंगे। आपके 2 मिनट होने वाले हैं, आधा सेकंड बचा है। धीरे से वापस आ जाएंगे और अब हम करेंगे इसका अपोजिट उपासन, उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के लिए अपने घुटनों के बल आ जाएंगे, पैरों के पंजों में और घुटनों में कंधों के बराबर फासला रखते हुए लोअर बैक में अंगूठों को मिलाएंगे और जाएंगे पीछे। तो अधिक से अधिक पीछे चले जाएं तो हाथों को फ्री करके नी पर रखिए। कमर और पेट वाले हिस्से को थोड़ा सा आगे की तरफ पुश करेंगे। इस समय आपकी आंखें बंद है। देखिए किन किन आपके किन किन पार्ट्स पर इफेक्ट आ रहा है। आपकी पूरी कमर खींची हुई है, पूरा डाइजेशन सिस्टम इफेक्ट में है, हाइज इफेक्ट में है, शोल्डर इफेक्ट में है, थायराइड के लिए आपकी गर्दन इफेक्ट में है, गला गर्दन। तो एक ही आसन से आप मल्टीपल बेनिफिट्स ले रहे हैं इस समय। धीरे से वापस। अब करेंगे वक्रासन। स्थिति लीजिए वक्रासन की। जिस समय आप पैर को उसी साइड रखते हैं तो हम अपना घुटना पकड़ते हैं और पीछे आसन पर हाथ रखा हुआ है। जिस समय आप पैर को अपोजिट डायरेक्शन में रखते हैं तब हम अपना पैर का पंजा पकड़ते हैं। वापिस आकर बदलेंगे हाथ पैर, अपोजिट हैंड से करेंगे। वापिस आएंगे। अब करेंगे सिंहासन। सिंहासन में हाथों की स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी हथेलियां अंदर है, कलाई मिली हुई है। स्टार्ट कर दीजिए। राइट लेफ्ट भी कर लेंगे। वापस गले को सहलाएंगे, गले की यौगिक मालिश कर रहे हैं। सेंटर में अंगूठे को रखते हुए कॉलर बॉन के पॉइंट्स प्रेस करेंगे। अब करेंगे हंसी का आसन। हा हा हू ही 2 मिनट के लिए हंसेंगे, खुल के हंसेंगे सब लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं।
बैठेंगे। इस समय जब आप हंसी कर रहे थे तो अपने शोल्डर्स को मूव कर रहे थे ना, वो इम्पोर्टेंट है। शोल्डर को मूव करके देखना और ज्यादा मजा आएगा नेक्स्ट टाइम। शांत बैठेंगे, एक गहरा लंबा सांस भरकर ओम ध्वनि करते हैं और फिर प्राणायाम स्टार्ट करेंगे। ओम। कपालभाति स्टार्ट करते हैं, सवा 6 तक हम कपालभाति करेंगे। सभी लोग पुराने साधकाएं हैं, साधक साधिकाएं, तो इन बातों को जिनको रोज बताया जाता है ध्यान रखें कि मूल बंद लगा कर रखना है, स्पाइन स्ट्रेट रखना है, एक मुद्रा वायु मुद्रा या जो भी आपको जरूरत लगती है उस हिसाब से लगा कर रखें। आपका ध्यान आपके आज्ञा चक्र पर, कपाल पर रहेगा। हम्म। अपनी आंखें बंद रखें। तो अपनी आंखें खोलते हैं तो आप अपनी बहुत सारी एनर्जी उस रास्ते से वेस्ट कर देते हैं, और बंद रखेंगे आंखें तो अपने कपाल पर ध्यान लगाएंगे, अपने पेट पर ध्यान लगाएंगे।
अपने चेहरे पर एक प्रशंसा के भाव रखें। अगर बीच में करते करते आपकी कमर थोड़ी दर्द होने लगती है तो आप हाथों का सपोर्ट ले सकते हैं। अपने हाथों को पीछे आसन पर रखें तो आपको थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। हम 8 मिनट के लिए कपालभाति कर रहे हैं, जिसमें हमारे 5 मिनट हो चुके हैं। 3 मिनट के लिए ऑफ करेंगे और अगली क्लास से कोशिश करेंगे कपालभाति के लिए पूरे 10 मिनट रखें और 2 मिनट पहले प्राणायाम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कपालभाति बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राणायाम है। आपके शरीर के सभी बीमारियों को दूर करने वाला, सभी पार्ट्स को स्ट्रॉन्ग बनाने वाला। लास्ट मिनट के लिए कर रहे हैं हम, तो लास्ट सांस पूरी कर कर रुक जाइएगा। अब एक बार बाह्य कुंभक में रुकेंगे। पूरी सांस बाहर निकालकर तीनों बंद में। वापिस आकर इसके आधे समय आंतरिक कुंभक में रुकेंगे। भरी हुई सांस में तीनों बंद लगे हुए। वापिस आएंगे। अब हम करेंगे अग्निसार 3 मिनट के लिए। स्टार्ट कर दीजिए।
फिर से वही प्रयास करना है कि अपनी आंखें बंद रखते हुए, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव रखते हुए 8 को हम कितने अंदर ले जा रहे हैं, ध्यान लगाइए। हर बार यही कहते रहते हैं, हर क्लास में आंखें बंद रखें, आंखें बंद रखें, क्योंकि इम्पोर्टेंट इतना है। जब आप अपनी आईज बंद रखेंगे तभी आप अपने ऊपर ध्यान लगा पाएंगे, पूरी एनर्जी सेव कर पाएंगे। लेकिन इतनी बार बोलने के बाद भी मैं देखती हूँ कुछ लोगों की आईज बीच में खुलती है। तो अगर आपको पूरा बेनिफिट लेना है तो प्लीज अपनी आईज क्लोज रखिए। एक मिनट और करेंगे। वापस आएंगे। कपाल भारती और अग्निसार को आप अलग से समय भी दे सकते हैं, क्योंकि क्लास के साथ हम फिर भी थोड़ा कम कर पाते हैं, तो ये इतने ज्यादा बेनिफिशियल है कि इसको आप थोड़ा अलग से टाइम देंगे तो भी बहुत अच्छा है। अब हम करेंगे भस्त्रिका। भस्त्रिका के लिए 20 टाइम्स ऊपर वाला, 20 टाइम्स सामने। इतना करते हैं, पहले स्टार्ट करें। 20 टाइम्स सामने की तरफ। 20 टाइम्स सांस को हम साइड में हाथ करके फेंकेंगे। ट्वेंटी टाइम्स हाथ एक के ऊपर एक, 10 टाइम्स लेफ्ट हैंड ऊपर, 10 टाइम्स राइट हैंड ऊपर। 20 टाइम्स कोहनी ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इन 5 स्थितियों में 100 टाइम्स हमने गहरे लंबे सांस लिए और छोड़े, तो कितनी ऑक्सीजन हमने इनटेक करी। चलिए अब करेंगे अनुलोम विलोम। स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट से सांस भरेंगे, होल्ड करेंगे 5 या 10 सेकेंड के लिए, फिर लेफ्ट से खाली करेंगे डबल समय में, जैसा हम रोज करते हैं।
लास्ट सर्कल पूरा करके रुकेंगे। इसको भी आप दिन में किसी समय कर सकते हैं, इसमें तो खाने का भी बहुत ज्यादा रिलेशन नहीं है, खाना खाए हुए थोड़ी सी देर हुई तो आप कर सकते हैं। चलिए अब करेंगे उज्जयी प्राणायाम, स्टार्ट कर दें। थोड़े से अपने गले को सहलाएंगे। अब हम करने जा रहे हैं भ्रामरी। भ्रामरी की हम 5 ध्वनियां करेंगे, 5 बार गुंजन करेंगे और उसके इफेक्ट को महसूस करना है। देखिए कितना अच्छा लगेगा आपको उस गुंजन को जब आप महसूस करेंगे। शांत बैठे। आपको पता है ये जो वाइब्रेशन, ये जो गुंजन हमने महसूस करी है हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छी है। अब हम 3 बार ओम ध्वनि करेंगे और फिर शांति पाएंगे। ओम देव शांतिरंतरिक्षे गं शांति, पृथ्वी शांतिरापः
शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शांति। कुछ क्षण के लिए शांत बैठे, इस शांति को अपने अंदर महसूस करेंगे। देखिए इस समय आपका मन कितना शांत है, हमारा शरीर एकदम खिला हुआ है, शरीर में कोई थकान महसूस नहीं है। योग में हम चाहे फास्ट करें, लेकिन अंत में हमारे शरीर में कोई थकान महसूस नहीं होनी चाहिए। अपनी अपनी हथेलियां रब करें। इसमें एनर्जी आ जाए, जब गर्मी पैदा हो जाए तो इसे धीरे से अपनी आंखों पर रखेंगे, अपना चेहरा सहलाएंगे, अपने खिले हुए चेहरे को महसूस करें, अपने पूरे शरीर को धीरे से सहलाएं। जब अपनी आंखें खोलेंगे तो सबसे पहले अपनी हथेलियां देखेंगे। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कल मध्य सरस्वती, कल मूले गोविंदम, प्रभाते कर दर्शन। ओम शांत शांत। हम कितने ब्लेस्ड हैं, हमें फील करना चाहिए कि हम इस अमृत बेला में उठकर योग प्राणायाम